नॉन मेडिकल से, शन्नो देवी नॉन मेडिकल, भानवी आर्ट। तो सामने सामने ठीक। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बताते चले कि पिछले कल 11वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा हुई है, जिसके बाद जिन बच्चों के बेहतर मार्क्स आए उनके घर वालों में और उनके स्कूल के प्रांगण में खुशियों की समय खुशी है और वो बच्चों को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नगरी में पहुंचे हैं, जहाँ के प्रधानाचार्य ने बच्चों को सम्मानित किया और उन्हें मुबारकबाद दिया और परिवार को भी मुबारकबाद दिया ताकि बेहतर मार्क्स लेकर अपने समाज और अपने घर का नाम रोशन कर सके। तो इसी कड़ी में हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नगरी में पहुंचे हैं, जहाँ के प्रधानाचार्य से बात करेंगे, वहाँ के उन बच्चों से बात करेंगे जिन्होंने 11वीं में टॉप किया है। हालांकि एक भ्रम रहता था कि सरकारी स्कूलों से बेहतर प्राइवेट स्कूल होते हैं, लेकिन इन भ्रामक तथ्यों को खत्म करते हुए अब जो सरकारी स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं उनके बच्चे जो हैं वो बेहतर नंबर लेकर अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है और किसी से कम होने वाले भी नहीं है। तो इसी कड़ी में हम हाई सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं नगरी में, तो बच्चों से बात करेंगे, वहाँ के प्रधानाचार्य से बात करेंगे और वहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं इस कड़ी में। तो आइए चलते हैं उन्हीं से बात करते हैं। कृष्णा संग्राल। सब बताइए कितने मार्क्स आए? सर मेरे 451 आए हैं आउट ऑफ 500। क्या करना चाहते हैं? आगे मैं बीटेक करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस में। 11वीं में कितना नंबर आया? 90% आए। जी। तो 12वीं कक्षा कितनी तैयारी है 12वीं के लिए? कहा जाता है कि जे बोर्ड की क्लासेस रहते हैं, टफ रहता है, तो कितनी तैयारी है? सर अभी फिलहाल तैयारी चल रही है हमारी, तो आगे सोचा है कि 95 या प्लस होंगे मेरे परसेंटेज जो भी इस होगी। अचीवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा किसको देना चाहते हैं? सर मेरा क्रेडिट तो हमारे स्टाफ को ही है, क्योंकि ये कंसेप्ट होता है बच्चों का और उनके पेरेंट्स का भी कि गवर्नमेंट स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, बट हमारे स्कूल में इतना अच्छा है कि मैं बोल नहीं सकता। क्या कहना चाहते हैं बाकी बच्चों को, क्योंकि आपके सीनियर भी अभी प्लस 2 में हैं, तो जूनियर भी हैं आपके 9th 10th क्लासेस जहाँ होती है, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही करना चाहूँगा कि अपनी मेहनत करें, वही है जो, और टीचरों के साथ हैं बस। पढ़ने के लिए कितना समय लेते थे? पढ़ने के लिए समय सर 3-4 घंटे तो चाहिए मैक्सिमम मिनिमम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानवी मनास है। 12वीं की बताइए कितने नंबर आए?
मेरे 439 मार्क्स आए हैं 11th आर्ट्स में। आर्ट्स रखा आपने, हाँ जी। क्या कहना चाहती हैं? तो मतलब बेहतर क्या कहना चाहती हैं? इसमें सबकी मतलब कोऑर्डिनेशन है, मतलब सबका कोऑपरेशन है, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी और मेरा अपना भी। मतलब अपनी मेहनत भी लगती है और टीचर्स की भी लगती है। इस सब्जेक्ट में कोई मुश्किल आई हो तो किसी टीचर ने आसान किया हो उसे? कौन सी हाँ, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें मतलब हर एक सब्जेक्ट ईज़ी नहीं होता है, बट टीचर्स की वजह से वो ईज़ी बन जाता है, मतलब टीचर्स क्या की। कहना चाहती है अपने जूनियर्स को, क्या कहना चाहती है? क्योंकि जूनियर्स आने वाले समय के में 11वीं क्लास में आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहती है उन्होंने? उनको मतलब अगर कोई भी डाउट्स वगैरह है तो वो टीचर से क्लियर करो, मतलब खुद ऐसे ही कोई। एक तो बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे, तो क्या ट्यूशन पढ़ी थी आपने? नहीं, नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करती और सर्च करी थी, स्कूल की मेहनत रही है। हूँ। हाँ मेरा जी। नाम मुस्कान राजपूत है। मैं क्लास 11th से अभी पास आउट हुई हूँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से। मेरे 81% है और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो डेडिकेट अपना रिजल्ट करना चाहती हूँ वो अपने स्कूल को करना चाहती हूँ। यहाँ का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, डिसिप्लिन है। हमें कभी हमारी क्लास फ्री नहीं रही, हमारा एक सेकंड भी कभी स्टाफ ने वेस्ट नहीं होने दिया। इस बार थोड़े कम है, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करके और अच्छा लाएंगे। और जो हमारा स्टाफ है, जो उनकी डेडिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी 95% अब लाएँगे और उनकी कोशिश भी यही है कि हमारे स्कूल के बच्चे अच्छा करें। और ये नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अच्छा नहीं कर सकते हैं, टीचर्स फुल डेडिकेशन देते हैं, बट बच्चे ही ध्यान नहीं देते हैं। और मैं अपने जूनियर्स को भी यही बोलूँगी कि अच्छे से मेहनत करें, स्कूल का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। मेरा नाम दिव्यांशी सैनी है। मेरी 11th में 82 परसेंटेज आई हुई है। ये आई थिंक ये लोगों का मिथ होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की पढ़ाई नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, पर हम भी गवर्नमेंट से पढ़े हुए हैं, तो हमारे टीचर ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक स्कूल्स से। मेरा नाम शिन्नू देवी है। मेरे 88% आए हैं। इस सब में मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सबका बहुत ही योगदान रहा है। जूनियर को क्या कहते हैं जो आपके जूनियर? वो भी इन सब में ऐसी मेहनत करें। विंदर सिंह हूँ, वरिष्ठ व्याख्याता हूँ शिक्षा विषय में, यहाँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नगरी प्रोल में। आज आप देख रहे हैं सारे स्टूडेंट हमारे जो यहाँ पर खड़े हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है बोर्ड के रिजल्ट्स में। और हमारे स्कूल के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण है, बहुत गौरव का क्षण है, क्योंकि हमारे आपने देखा होगा पिछला जो 12वीं का रिजल्ट आया था, उसमें भी हमारे स्कूल की जो एक लड़की थी अवंतिका वर्मा, उसने लगभग 96% मार्क्स जो है वो हासिल करे थे। तो ये 11th का जो अभी रिजल्ट आया है, इसमें भी हमारे जो स्टूडेंट है कृष्णा संग्राल, इसने जो है 90 लगभग 91% के लगभग जो है इन्होंने मार्क्स लिए हैं। तो सारा जो रिजल्ट है बोर्ड का, जो हमारा 11वीं की बात करें या 12वीं की या 10वीं की बात करें, तो इसमें बच्चों की, इसमें उनके पेरेंट्स की और टीचर्स की और हमारे जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है यहाँ पर सेट किया हुआ है और बच्चे जो है उसको फॉलो करते हैं। तो ये नतीजा जो आज ये आप देख रहे हैं, ये सबका जो है एक समग्र प्रयास प्रयास है। और इनके पीछे जो है दिन रात इन्होंने एक की है, परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है और आज ये गौरव का क्षण जो है हमारे लिए सभी के लिए आया है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आगे जो इनका जो भावी जीवन है उसमें ये इसी तरह से जो है अच्छा प्रदर्शन करते रहे। इसी के साथ धन्यवाद। अच्छा, आपका बर्थडे आज? हैप्पी बर्थडे। मैं जितेंद्र सेठी, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल नगरी प्रोल। सबसे पहले तो मैं मीडिया का, राजकुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे स्कूल में आए। अभी पिछले कल 11वीं का रिजल्ट निकला है, तो उसमें हमारे बच्चों का बड़ा उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 62% है। तो जितने बच्चे पास हुए उसमें से, कुल हमारे 102 बच्चे 171 में से पास हुए, उसमें से 10 बच्चों की डिस्टिंक्शन है और 53 बच्चों की, 53 बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न है। अभी रिसेंटली हमारा 10th और 12th का भी रिजल्ट निकला, तो उसमें भी हमारा जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया रहा। जैसे आपको बता दूं कि 12th में हमारे 18 बच्चों की डिस्टिंक्शन है और 39 बच्चों की, 39 बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न है। सिमिलरली 10th में भी हमारे 2 बच्चों की डिस्टिंक्शन है। तो कुल मिला के जो इस क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, जिसके ऊपर हमने फोकस किया था, तो वो जो एक सेट पैमाना है, भले ही हम उसको जो एक मतलब माइंडसेट हो गया कि वो टॉप पे जाना चाहिए,
भले ही हम वहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चों के डिस्टिंक्शन और फर्स्ट डिवीजन हैं, जितने बच्चे पास हुए, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हमने क्वालिटी जो एजुकेशन है उसके पैमाने को अचीव किया है। बाकी ये जो रिजल्ट आया है इसका जो पूरा का पूरा श्रेय है मैं बच्चों की मेहनत को दूंगा और स्टाफ की मेहनत को, जिन्होंने पूरा साल बच्चों का 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं होने दिया। हमारी यही कोशिश रहती है कि अगर कोई स्कूल में टीचर नहीं आया हो तो हम उसका टेम्परेरी टाइम टेबल लगा के हम ये चाहते हैं कि बच्चों का 1 सेकंड का टाइम भी वेस्ट ना हो। और ये बच्चों का कोऑपरेशन है, बच्चों की मेहनत है कि उन्होंने इतने अच्छे परिणाम लाए हैं। अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक जो मन में लोगों के बैठ गया हुआ एक होता है ना, भ्रामक स्थिति होती है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को वो कंपेयर करते हैं। मैंने एज ए स्कूल हेड हमेशा यही कोशिश की है कि मेरे बच्चों के माइंड में वो जो एक फोबिया होता है कि हम प्राइवेट स्कूल में ना जाके गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है, दिन रात अंत तक मेहनत की है कि उनके मन में ये ना बैठे कि हम किसी मतलब कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए कि हम गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाए हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो हमने वो सारी सुविधाएं जो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को मिलती है, हमने यहाँ वो सारी की सारी सुविधाएं देने की कोशिश की, ठीक है? और रेसिप्रोकेट किया बच्चों ने कि उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमारी हर 26 को पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। उसमें जो बच्चे अच्छा जिन्होंने किया है उनके पेरेंट्स, मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ तालमेल थे। अब जो बच्चे, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो पीटीएम वगैरह को अवॉइड करते हैं, स्कूल में अगर कम आते हैं, हमारे साथ कम तालमेल रखते हैं, तो उनके बच्चों की परफॉर्मेंस में भी कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो उनकी जो घर की कंडीशन है, उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो शायद प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर 26 को पेरेंट टीचर मीटिंग जो हमारे डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन के ऑर्डर से हर स्कूल में कंडक्ट होती है, तो हमारे स्कूल में भी वो रेगुलर फीचर है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ, हमारे साथ तालमेल रखें, और जो बच्चों की कोई कमियाँ हैं, हम उनको, कमियाँ तो नहीं होती, लेकिन यह कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ गैप होते हैं हम उनको फिल अप कर सकते हैं, कुछ बॉटलनेक्स हम उनको हटा सकते हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है सभी पेरेंट्स से कि वो आएँ और हमारे साथ बैठें, हमारे साथ तालमेल करें, ताकि जो वो बॉटलनेक्स हैं वो हम रिमूव कर पाएँ और सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर लेके पास हों और वो सोसाइटी में जाएँ। मैं सारी सिविल सोसाइटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनके कोऑपरेशन से, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से हमें एक नई शक्ति मिलती है, हमें एक ऊर्जा मिलती है कि हम और बेहतर कर पाते हैं। तो मैं अब इस चीज़ से कि अगले साल हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर इस मैसेज के माध्यम से, हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ हैं वो बहुत डायनेमिक हैं। उन्होंने हर स्कूल में जाके बच्चों से इंटरेक्ट किया। प्री एग्जामिनेशन जो वो एक होता है ना, बच्चों में फोबिया होता है, उसको हटाने के लिए वो हमारे स्कूल में भी आए। उन्होंने मॉर्निंग असेंबली में सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया। फिर वो हर क्लास में गए, उन्होंने सब्जेक्ट बेस्ड जो फीडबैक था बच्चों से लिया, और हमने उनसे वायदा किया था। तो मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बच्चों ने उस वायदे पे हमें खरा उतरने के लिए हमारी मदद की। मैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, हमारा जो डिपार्टमेंट है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके एंड से हमें हमेशा सपोर्ट मिलती है, ठीक है? हमारा अरमसा का एक डिपार्टमेंट है, जितनी फाइनेंशियल फंडिंग होती है वो करते हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों को कुल मिला के हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर रेज़ कर पा रहे हैं, जैसे हमारे स्कूल में 4 कमरे रिसेंटली रमसा के फंडिंग से कंस्ट्रक्ट हुए, 8 कमरे हमारे अभी पाइपलाइन में हैं, वो भी मतलब अभी मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में वो भी काम शुरू हो जाएगा। रिसेंटली हमें 5 वाशरूम बच्चों के लिए मिले हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, हमें और बहुत सारी ग्रांट्स मिलती हैं जो हम स्कूल में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो मैं सभी पूरे डिपार्टमेंट का, जितनी हायरार्की हमारी है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से, जिनकी सपोर्ट से हम इस चीज़ को अचीव कर पाए हैं। और ये जो एक फोबिया था कि गवर्नमेंट स्कूल किसी विषय में कम है, ठीक है, तो वो हमारे स्टाफ ने सिद्ध किया है कि गवर्नमेंट स्कूल किसी भी तरीके से कहीं भी पीछे नहीं है।